मिशा भारती जी नमस्कार। कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं कि घर के तमाम अ, विवादों से अब आप बाहर आ चुकी होंगी, क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी होंगी। सांसदों के कामों की चर्चा हो रही थी। एक पोर्टल बना है, उस पोर्टल पर सभी सांसदों के कामों को लेकर चर्चा की गई है। बताया गया है कि एक सांसद को 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जो है स्वीकृत की गई है। उसमें से वो लोग अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। लेकिन मिशा भारती जी, पहली बार आप सांसद बनी और आपको देखकर ऐसा लगा कि जो पहली बार सांसद बनता है उसके अंदर एक जोश और जुनून रहता है अपने क्षेत्र में काम करने को लेकर। लेकिन उस पोर्टल पर आपके जीरो काम की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि आपका काम बिल्कुल जीरो है, रिकमेंडेड वर्क जो है वो भी जीरो है, राशि जो है वो उसी तरीके से पड़ी हुई है, 9 करोड़ 80 लाख रुपए। चलिए, कहा यह जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसके सांसद अपने क्षेत्र में ज्यादा काम कराते हैं। तो क्या आपके द्वारा किए गए रिकमेंड कामों को क्या वहां से हटा दिया गया है? क्या आप काम नहीं कर पा रही हैं? इस बात की चर्चा आपको करनी चाहिए। मिशा भारती जी, आपको याद होगा जब आप लगातार चुनाव लड़ रही थी तो क्षेत्र में आपको लेकर एक बात खूब चर्चा हो कि मिशा भारती चुनाव लड़ती हैं, अगर जीत गई तो ये क्षेत्र में दिखेंगी नहीं, हारने के बाद तो दिखती नहीं है। तो आपने लोगों से कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, यही रहेंगे, और आप रह भी रही हैं। लेकिन काम आपका नहीं दिख रहा है। अब आते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र पर। आपका लोकसभा क्षेत्र है पाटलिपुत्र लोकसभा, जिसके पहले के सांसद थे रामकृपाल यादव, जो वर्तमान में विधायक बन चुके हैं दानापुर से और कृषि मंत्री हैं। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र का इतना विकास कर दिया कि आपको वहां का काम नहीं दिख रहा है? रामकृपाल यादव ने अपने क्षेत्र में एक भी काम आपके लिए नहीं छोड़ा है। तो फिर आप जब चुनाव लड़ रही थी तो आप ये क्यों बता रही थी कि पाटलिपुत्रा का विकास नहीं हुआ? आप क्यों बता रही थी कि हर क्षेत्र में अभी काम बाकी है, सड़कें अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है? आप ये क्यों बता रही थी? आप क्यों बता रही थी कि अभी भी स्थिति वैसी है कि गरीब के घर या दलित के घर तक जाने का सही रास्ता नहीं है? तो फिर आपके सांसद बनते हुए क्या वो सब कुछ हुआ? नहीं हुआ। और अगर हुआ तो पोर्टल पर उसका जिक्र क्यों नहीं है? मिशा भारती जी, आप बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं। आपके पिता एक बहुत बड़े राजनेता है। आपकी अपनी एक पार्टी है जिसका नाम राजद है। आपके पिता उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब आपके भाई उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। आप बहुत पुरानी नेत्री हैं। आप कई बार लोकसभा चुनाव लड़ी हैं, आप राज्यसभा सांसद भी रही हैं, लेकिन आप कभी भी सदन में अपने क्षेत्र को लेकर आपने सवाल नहीं उठाया। आपने सदन में कभी भी अपने क्षेत्र को लेकर उस तरीके से मांग नहीं रखी जिस तरीके से बाकी सांसद रखते हैं। मिशा भारती जी, आपके क्षेत्र की जनता कह रही है कि जब हमने आपको वोट दे दिया तो फिर आप हमारा काम क्यों नहीं कर रही हैं? आप ही के पार्टी के बाकी सांसद हैं। अरे खैर, आप अगर कुछ नहीं करना चाहती हैं, कम से कम अपनी पार्टी के सांसद अभय कुशवाहा को ही देख लीजिए, जो आपके संसदीय बोर्ड के वो भी नेता भी हैं, जो वहां सदन में आपकी पार्टी की तरफ से बात भी रखते हैं। तो उन्हीं को देख लीजिए। उन्होंने 80 लाइब्रेरी अपने यहां बनवा दिया है। आप भी लाइब्रेरी 2-4 बनवा दीजिए। आपके क्षेत्र की के जो बच्चे हैं वो जाते हैं प्राइवेट लाइब्रेरियों में, तो उनके हिसाब से आप सरकारी लाइब्रेरी बना दीजिए जहां पर वो बच्चे बैठकर पढ़ सके। आप बुक ही खरीद लीजिए जैसे अभय कुशवाहा ने खरीदा। सवाल एक रहेगा कि पार्टी और परिवार के विवाद से आप कब बाहर आइएगा? चलिए, सही बात है, राजनीति से हटकर लोग अपना पर्सनल लाइफ भी बिताता है, लेकिन सवाल यही कि कब तक जनता वोट देकर मूर्ख बनती रहेगी? कब तक? सवाल ये रहेगा
कि आखिर कब तक पाटलिपुत्रा का विकास नहीं होगा। 2024 का चुनाव 2026 आ चुका है, लेकिन अभी तक विकास का मतलब पहला अक्षर जो वी होता है वो भी नहीं दिख रहा। काश तो बाद में दिखेगा, और काश ऐसा होता कि आपके वर्क पोर्टल पर पूरी जानकारी दी गई होती, आपके वर्क पोर्टल पर यह बताया गया होता कि मीसा भारती ने यह काम करके दिखा दिया है। नहीं दिख रहा, तो आप में और संजय यादव में कोई अंतर नहीं है। संजय यादव ने भी जीरो काम किया है, आप भी जीरो काम कर रही हैं। उनको 11 करोड़ रुपए मिले हैं क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है, आपको भी मिले होंगे। खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने के बाद मीसा भारती ने 2 सालों में जीरो काम किया है। सवाल तो बनता है, क्योंकि जब आप क्षेत्र में जाती हैं और आप ही कहती है ना कि जनता आपको वोट नहीं देती है। क्यों देगी वोट? जनता ने देख लिया कि एक मीसा भारती को सांसद बनाने का फायदा क्या हुआ। ये आपका वर्क पोर्टल है, सब कुछ जीरो है। रिकमेंडेड वर्क जीरो, पेमेंट कितना का रिकमेंड वर्क दिया गया, मतलब कितने रुपए तक का आप खर्च कर सकते हैं। जो काम आप कुछ रिकमेंड की होंगे कि ये काम हमने रिकमेंड किया है, यहाँ पुलिया बनवाना है, यहाँ सड़क बनवाना है, यहाँ पर अस्पताल बनवाना है, वहां पे स्कूल बनवाना है, ये सब कुछ किसी चीज का जिक्र नहीं है। तो कहीं आपके खिलाफ साजिश तो नहीं रची जा रही? सवाल बनता है, और इन तमाम सवालों का जवाब आप ही के पास होगा। उन सब चीजों से निकलिए, अपने पार्टी के विवाद से, अपने परिवार के विवाद से, उन सब चीजों से निकलिए और बाहर की दुनिया में आइए, क्योंकि आप एक सांसद हैं और सांसद का पहला कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को समझना। और अगर आप अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं समझ पा रही हैं तो फिर कुछ नहीं कर पा रही। बस एक सवाल रहेगा मेरा कि आखिर कब तक आप इन कामों को करवाइएगा जिन कामों के सपने आपने अपने क्षेत्र के लोगों को दिखाया था। पाटलिपुत्रा की जनता जो सपना देखकर रख चुकी है, उस सपने को कब पूरा किया जाएगा, सवाल रहेगा। बहरहाल इन सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मीसा भारती जी, आखिरी में फिर से एक बार नमस्कार। काम की चर्चा होगी तो आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। Yeah.